पहला कि अगर आपने कोई वायदा किया और उसे निभाया नहीं है, पवित्र आत्मा, आई एम 101% श्योर, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे। और दूसरा, आप जाकर देखें, आज जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्हें आपने दिल से अभी तक माफ नहीं किया, आप घर पे जाएं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे घुटनों के बल आए, आप उन सब लोगों को दिल से क्षमा करें। मैंने आपको कहा, दिल से क्षमा करने का अर्थ क्या है? जब सच में आपके अंदर वो मलाल, वो दुख, वो पैदा हो, वो पेन कि प्रभु ये रिश्ता खराब हो गया, उसका दर्द आपको महसूस हो, चाहे उसने आपको कितना भी हर्ट किया, इवन देन यू आर रेडी टू फॉरगिव। और रेडी टू फॉरगिव का मतलब है कि आप पहले जैसा प्रेम करने के लिए तैयार हैं। तो आपके अंदर से सारी बीमारियां जो किसी दुआ से ठीक नहीं हो रही, वो सारी की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बोले आमीन, 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 हालेलुया। तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चले। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैंने सुबह एक फैमिली के लिए प्रार्थना करी, तो खुदा के आत्मा ने मुझे कहा कि उनके बंधन टूट चुके हैं, परमेश्वर ने उन्हें बहुत ब्लेस किया, लेकिन फिर भी वो ब्लेसिंग्स का अभी 30% उनको मिला है। अभी उनका कितना हिस्सा मिला है? 30%। तो परमेश्वर चाहता है, सबसे पहली बात कि खुदा चाहता है, लेकिन हम एज अ रेसिपिएंट हम कितना रिसीव कर पाते हैं? खुदा ने हमारे लिए 100% रखा है, लेकिन हमने अभी तक कितना रिसीव किया है? 30%, 20%, 10%। इसका मतलब कमी कहाँ पर है? हमारे अंदर। कमी कहाँ पर है? हमारे खुद के अंदर। आप देखिए कितने सारे मसीह लोग आज भी बीमार हैं, कितने सारे खुदा को मानने वाले, खुदा में ईमान रखने वाले लोग आज भी बीमार मिलेंगे। यीशु मसीह से हमें केवल चंगाई मिलती नहीं है, ही इज नॉट द हीलर। यीशु मसीह केवल चंगा करने वाला नहीं है, यीशु मसीह खुद चंगाई है, यीशु मसीह खुद हीलिंग है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह हमारे अंदर है, इसका मतलब क्या? हमारे अंदर क्या है? हीलिंग है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई बीमारी या कोई समस्या है, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ कमी या कोई ना कोई गलती हमसे हुई है। इसीलिए हम अभी भी क्या है? बीमार हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, लेकिन वो फिर भी मसीह में आने के बाद भी हर संडे, सैटरडे या जब भी आप आराधना में जाते हैं, आराधना में जाने के बाद भी, कलीसिया जाने के बाद भी आपको बहुत सारे मसीह लोग बीमार मिलेंगे। कोई ना कोई सिकनेस उनकी लाइफ में है। इसका अर्थ क्या है? कि कहीं ना कहीं कुछ हमारे जीवन के अंदर ऐसा है जहां पर हमने क्या किया? बीमारी के लिए, सिकनेस के लिए एक रास्ता हमने खोला है। मैं आपको आज कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी, कुछ चीजें ऐसी मैं आपको बताऊंगी जहां से हम बीमारियों के लिए या खुदा के क्रोध के लिए, या जहां पे हम ये कह लीजिए कि किसी कर्ज को आने के लिए हम क्या करते हैं? इनविटेशन दे देते हैं, आमंत्रित कर देते हैं। अब आप कार्ड देने जाओगे शादी का, तो अगला तो आएगा ही। जब आप इनवाइट करोगे तो वो तो आएगा ही, ठीक है। तो कई बार हम क्या करते हैं? एक डोर ओपन कर देते हैं, खुद ही आमंत्रित दे देते हैं, आमंत्रण दे देते हैं बीमारियों को, सिकनेसेस को और बाकी सब चीजों को, कि वो हमारे लाइफ के अंदर क्या करें? एंटर करें। एक पहली चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो बहुत नॉर्मल है, शायद आप लोगों का कभी उस बात की तरफ ध्यान भी नहीं गया होगा। कभी कभी हम क्या करते? कुछ वाचाएं बांध लेते हैं, कुछ वाचाएं बांध लेते हैं, कुछ वायदे कर लेते हैं प्रभु से भी और आपस में भी, एक दूसरे से या अपने पास्टर से, और फिर हम उन वचनों को, उन वाचाओं को निभा नहीं पाते। हम उन वाचाओं को तोड़ देते हैं, और जैसे ही हम उन वाचाओं को तोड़ते हैं तो हम शैतान के लिए क्या करते हैं? एक दरवाजा खोल देते हैं, एक हम डोर ओपन कर देते हैं जहां से शैतान बीमारियां और सब चीजें लेके बड़ी आसानी से अंदर घुस आता है। आप देखो, कभी कभी आप किसी चर्च में आए, मान लो आपको फर्स्ट डे एक
प्रोफेटिक वर्ड मिल गया और उसी प्रोफेटिक वर्ड के साथ आपको हीलिंग मिल गई, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल गई। आप कहते पास्टर जी अब तो जो मर्जी हो जाए, मैं हर सैटरडे हर संडे कभी भी चर्च मिस नहीं करूंगा। आपने क्या किया? एक वाचा बांध ली, आपने शब्द दे दिए, वर्ड्स दे दिए। हम जानते हैं जब एसाव ने याकूब से कहा कि मुझे एक कटोरी दाल दे दे, जब वो दाल पका रहा था और उसने कहा मैं अपने पहलौठेपन का अधिकार तुझे दे दूंगा, तो क्या एसाव ने लिख के दे दिया था या रजिस्ट्री करके दे दिया था कि ये ले मेरे पहलौठेपन का अधिकार आज से तेरा? उसने क्या बोला? कहता मुझे एक कटोरी दाल दे दे, बदले में तू क्या कर ले, मेरा पहलौठेपन का अधिकार ले ले। यही कहा। और किसको मिला फिर वो आशीषें जो पहलौठे को मिली थी? उसी को मिली। तो जब हम बोल देते हैं, जब आप वायदा करके चले जाते हैं, आप वाचा बांध के चले जाते हैं, पास्टर जी अब से हम सेवा करेंगे, पास्टर जी अब से हम ये करेंगे, पास्टर जी अब से हम कभी भी तो आप प्रभु से कह रहे हैं, एक्चुअली आप किससे कह रहे हैं? परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरे भवन में, तेरे घर में क्या करूंगा? सेवा करूंगा। लेकिन आप कभी पहुंच ही नहीं पाते। उसके बाद शैतान पूरा एड़ी छोटी का जोर लगा देता है आपको रोकने के लिए, और आप बड़ी आसानी से रुक भी जाते। आपने एक वायदा, एक वाचा आपने तोड़ दी। दैट्स द मोमेंट जब वहां पर क्या आ जाता है, शैतान के लिए आप एक रास्ता, एक डोर खोल देते हैं, वो आपकी आसानी से आपके जीवन के अंदर एंटर कर जाता है। हन्ना के पास बेबी ब्लेसिंग नहीं थी, हन्ना के पास बेबी ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन उसकी जो क्या कहते हैं उसको, उसकी जो सौतन थी, ठीक है, पनिन्ना, ठीक है, उसके पास बेबी ब्लेसिंग्स थी, ठीक है। तो जब हन्ना परमेश्वर के घर में गई, दुहाई दे दे कर रोई, और जब उसने खुदा से मांगा तो परमेश्वर ने उसे सैमुएल, प्रॉफिट शैमुएल के जैसा बेटा दिया। लेकिन वहां पर उसने एक वाचा बांधी थी। उसने कहा प्रभु यदि तू मुझे देगा तो मैं इसे तेरे ही भवन में, तेरी ही सेवा के लिए छोड़ जाऊंगी। हालेलुया। तो हन्ना ने क्या किया? उस वाचा को, उस वायदे को पूरा किया या नहीं किया? पूरा किया। वो अपने बेटे को परमेश्वर के घर में, खुदावंद के भवन में उसकी सेवा के लिए छोड़कर आ गई। और कैसा बेटा कि एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसे आवाज देकर बुलाया, उसके कानों को खोला, और सब जानते प्रॉफिट सैमुएल के बारे में खुदा का एक नबी हुआ। तो प्रभु की महिमा के लिए एक बार जोर से हम खुदा की धन्यवाद करते हैं। जब हम अपने वायदों को निभाते हैं, जब हम अपने दिए हुए वचनों को निभाते, वायदों को निभाते, चाहे परमेश्वर के साथ किए, परमेश्वर के दास के साथ किए, या आपने कभी कभी अपने मसीह बहनों और भाइयों के साथ भी किए, जब आप उन वाचाओं को तोड़ते नहीं है, आप उन्हें निभाते और पूरा करते हैं, तो परमेश्वर आपका आदर करते हैं, खुदा आपको ऑनर देते हैं, खुदा आपको ब्लेस करते हैं। 30, 20, 50 नहीं, 100% ब्लेस करते हैं। हालेलुया। उधर सैमसन के बारे में हम जानते, शिमशोन को खुदा ने किस लिए चुना था? नाजीर होने के लिए। किस लिए चुना? नाजीर होने के लिए। हम सब शिमशोन की स्टोरी को जानते हैं कि उसके बालों के अंदर उसकी सामर्थ्य थी, किस तरह से दलीला के प्रेम में फंसकर उसने अपनी सामर्थ्य को, परमेश्वर की सामर्थ्य को उसने गवा दिया था। उसने उस वायदा, उस वाचा को तोड़ा, पाप में पड़ा, और उसके जीवन में क्या आया? शर्मिंदगी आई। हम सब जानते कैसे फलिश्तियों के सामने उसका तमाशा बना था। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीषित हों, परमेश्वर चाहते कि हम हील हो, परमेश्वर चाहते कि हम शिफा पाए। लेकिन हम चाहते हैं या नहीं चाहते हम शिफा पाए, ब्लेस हो या ना हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो कई बार आज आपको पहला पॉइंट मैंने दिया, आप याद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। अगर आपने कोई वायदा किया, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे साथ लोग बहुत वाचाएं बांधते हैं, पास्टर जी आगे से हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, हम हर शनिवार आया करेंगे, हम इतने बजे पहुंच जाएंगे, हम ये सेवा कर लेंगे। करता कुर्ता
कोई भी नहीं। फिर वो हर हफ्ते मुझे, मैंने आज तक कभी कहा नहीं उन्हें, आज कह रही हूँ यहाँ से, यहाँ पर खड़े होके सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर उनका पेट कभी ठीक ही नहीं होता, फिर उनका सिर कभी ठीक ही नहीं होता, और फिर हर दिन वो मुझे फोन करते रहते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। पर फिर हम कहीं ना कहीं फंसे रहते, क्योंकि आपने एक वायदा किया, आपने उस वायदे को पूरा नहीं किया, और आपने शैतान के लिए एक दरवाजे को अपने जीवन में खोल दिया। तो आज जब आप यहाँ से जाएं, आप याद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, आप खुदा से पूछें, पवित्र आत्मा से पूछें और याद करें। अगर आपको लगता है आपने किसी से कोई वायदा किया है तो आप उस वायदे को नहीं निभा पाए, आप उसे निभाएं। आपने परमेश्वर के साथ कोई वायदा किया, आप उसे पूरा नहीं कर पाए, परमेश्वर से क्षमा मांगे, खुदा से माफी मांगे, और आपके जीवन में आशीषें आएंगी, आपके जीवन के अंदर हीलिंग आएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन आप मेरे साथ खोल सकते हैं, ब्रदर कमल मेरे साथ पढ़ सकते हैं, लूका उसका 5 अध्याय 12 आयत हम पढ़ेंगे, 12 और 13 आयत। हाँ जी। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया, और वह यीशु मसीह को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखें वो क्या कहता है परमेश्वर से, वो कोढ़ी शुद्ध तो होना चाहता है, वो कोढ़ी अपने कोढ़ से शिफा तो पाना चाहता है, पर उसे लग रहा था मैं प्रभु से पूछ लूं कि प्रभु आपकी मर्जी है या नहीं है। वो ये चाहता था एक बार मैं जान लूं क्या खुदा मुझे शिफा देना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है या नहीं। तो उसने कहा कि प्रभु यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊं। यीशु मसीह ने आगे से क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की आपके लिए योजना क्या है, खुदा की आपके लिए योजना क्या है, प्लानिंग क्या है कि आप शुद्ध हो जाए, चंगे हो जाए, आशीषित हो जाए और शिफा पा जाए। और जैसे खुदा ने कहा कि मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जाए, और उसी घड़ी वो कोढ़ी शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर तो चाहते हैं कि हम चंगे हो जाएं, परमेश्वर तो चाहते हैं हम शुद्ध हो जाएं, लेकिन हमने उसके लिए दरवाजा क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। हमने खुद ही वो रास्ता अपनी शिफा का, अपनी चंगाई का क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि कभी कभी हम क्या करते हैं, वाचाएं तोड़ देते हैं, वादे तोड़ देते हैं, इसलिए भी हमारे जीवन में शैतान को बीमारी के रूप में, सिकनेस के रूप में, या हमारी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करके, स्टॉप करके उसको हमारे जीवन में काम करने का मौका मिल जाता है। परमेश्वर का कलाम तो साफ साफ कहता है कि प्रभु की योजना है कि मनुष्य क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, और शिफा हमारी ऑलरेडी है, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी आपकी, मेरी, हम सब की, पूरी मनुष्य जाति की बीमारियों को और हमारे पापों को और हमारे श्रापों को खुदा अपने ऊपर सलीब पर ले चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी अगर हम चंगे नहीं हो रहे, आगे देखेंगे, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या कहा था, क्यों नहीं हम कर पाते, जब हम अपने किए हुए शब्दों पर काम नहीं करते, जब हम अपने किए हुए वायदों को पूरा नहीं करते, जब हम उन वाचाओं को क्या करते हैं, तोड़ देते, जो हमने प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से या प्रभु के लोगों से हमने किए होते हैं। दूसरी चीज, हम कभी कभी लोग हमें हर्ट करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। कभी कभी आप देखो आपकी गलती होती है, कभी कभी आपकी गलती नहीं होती, तब भी आपको लोगों के द्वारा क्या होता है, तकलीफ पहुंचाई जाती है, आपको हर्ट किया जाता है। लेकिन हम बोल तो देते कि मैंने उसे माफ किया, लेकिन सच्चाई बताओ, हम माफ करते नहीं हैं,
हम बोल देते हैं। हमारी माफी कैसी होगी कि मैं तब चुप रह गया, मैंने तब उसे कुछ नहीं कहा, या मैं वहां से चला गया, या कुछ हो गया। लेकिन हम दिल से ना तो उस व्यक्ति को दोबारा अपनाते हैं, हम ना उसी हृदय से दोबारा उससे प्यार कर पाते हैं, ना जब उस व्यक्ति को हमारी जरूरत पड़ती ना हम उसकी सहायता करना चाहते हैं। वो हर्ट कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाता है, या हम सोचते हैं मैंने आज के बाद, मैंने तुझे चल ठीक है, मैंने तुझे माफ किया, पर आज के बाद मैंने तेरे से कोई रिश्ता नहीं। ये कैसी माफी है? ये कैसी माफी है कि मैंने आज के बाद, लेकिन ठीक है मैंने माफ तो कर दिया, लेकिन अब हमने तेरे साथ आगे से कोई रिश्ता नहीं रखना। या फिर हम क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन हम मन ही मन उस व्यक्ति का बुरा चाहते हैं, या जैसे ही उसके साथ कुछ बुरा होता है, ये जो खुदा का कलाम है जब हम बोलते हैं, ये दोनों तरफ से वार करता है। आपके लिए भी उतना है और मेरे लिए भी उतना है। मैं जब तक मेरे साथ नहीं होगा, जब तक मैं ऐसी नहीं होंगी, तब तक मैं बोल नहीं पाऊंगी। प्रभु का आत्मा मुझे बोलेगा पहले कि तूने ऐसे किया, तब मुझे समझ आएगा कि हाँ प्रभु मुझे सिखाएगा, ऐसे नहीं था, ऐसे करना था। वही चीज मैं आप लोगों को सिखा पाऊंगी। कि कई बार हम कह तो देते हमने माफ किया, लेकिन कैसी माफी? उसके बाद मैं इसको भी बताऊंगी कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, फिर उसके बाद मैं इनको भी बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं इनको भी बताऊंगी, फिर मैं उसको भी बताऊंगी, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैंने क्या कर दिया है, माफ कर दिया है। जब हम बहुत बार लोगों को दिल से क्षमा नहीं कर पाते, दिल से माफ नहीं कर पाते, तो क्या होता है, तब भी हमारे जीवन के अंदर बीमारियां बनी रहती हैं। अभी तो एक दिन साइंस का एक कोई वीडियो था, एक डॉक्टर का वीडियो था कि साइंस ने भी इसको प्रूफ कर दिया है कि जब आप अनफॉरगिवनेस आपके हार्ट में अंदर होती है, या आप गुस्सा कर लेते किसी बात का, तो वो स्ट्रेस के रूप में किसी ना किसी बीमारी का रूप धारण कर लेता आपके शरीर के अंदर। तो जब हम पूरी तरह से लोगों को हृदय से क्षमा नहीं कर पाते, दिल से माफ नहीं कर पाते, फिर से पहले के जैसा प्रेम नहीं कर पाते। माफी का असली अर्थ क्या है? माफी का असली अर्थ है जब हम पहले हमारा प्रेम, चाहे हम कम मिले, चाहे हम कम बात करें, लेकिन हमारे हृदय में पहले जैसा प्रेम क्या है, जीवित रहे उस व्यक्ति के लिए। यही है असली माफी, यही असली माफी, कि हमारे हृदय में आज भी उस व्यक्ति के लिए पहले के जैसा ही प्रेम है। आज भी मिलेगा, आज भी उसे कोई तकलीफ है तो हम पहले की तरह ही उस पर अपना प्रेम जाहिर करते हैं, पहले की तरह ही हम उसकी सेवा करते हैं। वो है असली क्षमा। जब आप माफ कर देंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर से बहुत सारी बीमारियां चली जाएंगी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बीमार हैं बिकॉज दे हैव अनफॉरगिविंग हार्ट, क्योंकि उनके पास क्षमा करने वाला हृदय है, कठोर हृदय है, माफ नहीं करना चाहते। हम माफ कर दो तरह की बातें हैं, एक तो हम माफ कर नहीं पा रहे, हम चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे। उस केस में हम क्या करेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता ले सकते हैं कि प्रभु आई एम अनेबल टू डू दैट, मुझसे हो नहीं रहा, प्लीज हेल्प मी आउट कि मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर सकूं। और कुछ केसेस ऐसे हैं हमारा हृदय इतना कठोर है, हम माफ करना ही नहीं चाहते, हम बदला लेना चाहते हैं, अंदर रिवेंज टेकिंग बदले की भावना है कि जब तक इसका बुरा ना हो, शायद इनको नजर ना आए, इनको नजर ना, परमेश्वर को नजर आता मेरा एक एक विचार, परमेश्वर को नजर आता मेरे हृदय का एक एक थॉट, मेरे मन के अंदर जो मैं सोचती वो प्रभु को नजर आता है। कभी कभी इसीलिए भी व्यक्ति बीमार रहते हैं, वो शिफा नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर अनफॉरगिवनेस है, उनके अंदर क्षमा नहीं है। तो यदि पहले नंबर पे आज आप घर पे जाए, पहला कि अगर आपने कोई वायदा किया और उसे निभाया नहीं है, पवित्र आत्मा, आई एम 101% श्योर, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे। और दूसरा, आप जाकर देखें, आज जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्हें आपने दिल से अभी तक माफ नहीं किया, आप घर पे जाएं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे, घुटनों के बल आए, आप उन सब लोगों को दिल से क्षमा करें। मैंने आपको कहा दिल से क्षमा करने का अर्थ क्या है, जब सच में आपके अंदर वो मलाल, वो दुख, वो पैदा हो, वो पेन कि प्रभु ये रिश्ता खराब हो गया, उसका दर्द आपको महसूस हो, चाहे उसने आपको कितना भी हर्ट किया, इवन देन यू आर रेडी टू फॉरगिव।
और रेडी टू फॉरगिव का मतलब है कि आप पहले जैसा प्रेम करने के लिए तैयार हैं। तो आपके अंदर से सारी बीमारियां जो किसी दुआ से ठीक नहीं हो रही, वो सारी की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बोले आमीन, 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 हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, लंबे समय से हैं, आपके पास्टर ने आपके लिए प्रार्थनाएं भी की है, इवन देन यू आर नॉट गेटिंग हीलिंग, अगर तब भी आप हीलिंग नहीं पा रहे, आप तब भी शिफा नहीं पा रहे, तो आप क्या करें, आज जाके अपने आप को जांचें। 2 चीजें आज आपने घर जाके करनी है। आइए हम तीसरा पॉइंट देखें। आप मेरे साथ खोल सकते हैं यहोशू की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 18 आयत हम पढ़ेंगे ब्रदर कमल के साथ। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। अभी ये जो यहोशू उसका 6 अध्याय 18 आयत आपने पढ़ी है, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। यहोशू पूरा 6th चैप्टर, यहोशू पूरा 6th चैप्टर आप घर जाके पढ़ सकते हैं। इसमें जब यरीहो को, जब इजराइलियों ने क्या करना था, फतेह करना था, उसको जब जीतना था और उसके ऊपर अधिकार लेना था। हम जानते हैं किस तरह से परमेश्वर ने उनसे 7 दिन तक यरीहो के आसपास, यरीहो की दीवार के आसपास क्या किए, खुदा ने उनसे परिक्रमा करवाई, चक्कर लगाए, और कैसे तुरियां फूंकते थे याजक, हालेलुया के नारे लगाते, जय जयकार के नारे लगाते। हम जानते कैसे 7वें दिन क्या हुआ, यरीहो की दीवार केवल जय जयकार करने से ढह गई थी। तब परमेश्वर ने इजरायलियों को एक हुक्म दिया था कि जब तुम वहां पर जाओ, क्योंकि वहां पे मिद्यानी और अन्य जाति लोग वहां पर रहते थे और उनके देवी देवताएं वहां पर मौजूद थे, तो परमेश्वर ने इजरायलियों से ये कहा था कि तुम क्या करना। यहोशू की लीडरशिप में वो लोग लड़ रहे थे उस समय, तो खुदा ने उनसे कहा था कि तुम वहां से जो भी कुछ उठाओ, कोई तुम्हें बर्तन मिले, कोई किसी किस्म की चीज मिले, उन सब चीजों को पवित्र करके तुम यहोवा के लिए रख लेना, लेकिन कोई निषिद्ध वस्तुएं अर्थात उनके देवी देवताओं के आगे अर्पण की हुई चीजें तुम अपने साथ लेकर मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन्हें ले आओ और इजराइल की छावनी में रख लो और तुम सारे इजराइलियों को क्या कर दो, अशुद्ध कर दो। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था अकान। उस व्यक्ति का नाम क्या था, अकान था। ये आप पढ़ सकते हो यहोशू उसका 7th चैप्टर में। तो अकान ने क्या किया, वो जो निषिद्ध की गई वस्तुएं परमेश्वर ने लेने से मना किया था, अकान ने वो निषिद्ध की हुई वस्तुएं चोरी क्या कर ली, लेकर आ गया और उसने इजराइल की छावनी में रख ली। अब कहां पर देखो आप, जय जयकार के नारे लगाने से यरीहो की दीवार ढह गई, लेकिन अब क्या हो रहा है, इजराइली अन्य जातियों के सामने, मिद्यानी और अन्य जातियों के सामने इजराइली टिक नहीं पा रहे, इजराइली हारते जा रहे हैं। और यहोशू बेचारा, क्योंकि ही वॉज द लीडर, और यहोशू दुखी हो गया कि प्रभु इजराइली हारते जा रहे हैं। परमेश्वर के सामने गया, मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा। इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, यहोशू 7th चैप्टर 1st वर्स से, पहली आयत से। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का अकान, जो जेहर वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास, जो बेतावेन के लोग लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक में शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने
मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा। अभी इजराइलियों को अपने ऊपर बहुत प्राउड है। उनको लगा ए के लोग, जो ए नाम का नगर था, उन्हें लगा वहां पे लोग बड़े थोड़े इजराइली तो ऐसे ही उन्हें मार गिराएंगे। पर उन थोड़े से लोगों ने क्या किया, इजराइलियों को अच्छा भगाया। हारने लगे, उन्हें घुटने टेकने पड़े अन्य जाति लोगों के सामने, और हार कर यहोशू और उसके साथ जो वृद्ध लोग थे वो बेचारे दुखी हुए इस चीज को देख के कि इजराइलियों के साथ तो परमेश्वर था, यहोवा पाक उनके साथ है, फिर भी उन्हें अन्य जातियों के सामने घुटने टेकने पड़ रहे, उन्हें हारना पड़ रहा है। और उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े। वस्त्र फाड़ने का अर्थात वो बहुत ज्यादा दुखी हुए, वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और पूछने लगे कि परमेश्वर कि ये अन्य जातियों के सामने हमें घुटने टेकने पड़ेंगे। आगे, हाय प्रभु यहोवा, तू उस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्यों हमें अमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वर्ण इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। अब कितना दुख है कि अब तक तो इजराइलियों ने सिर्फ क्या किया, यरीहो की दीवार, यरीहो के चारों ओर सिर्फ 7 बार क्या किया है, परिक्रमा की है, जय जयकार के नारे लगाए, और 7वें दिन यरीहो की दीवार ढह जाती। लेकिन अब वही लोग, थोड़े से मुट्ठी भर लोगों से उन्हें शर्मिंदगी हो रही है, और अब ये लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अगर लोगों ने सुन लिया कि ये लोग हार गए, अन्य जातियों ने इनको, अमोरियों या मिद्यानियों ने इन्हें हरा दिया, तो कहता बाकी अन्य जाति लोग भी ये सुनकर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे और हमारा नामो निशान इस धरती के ऊपर से मिट जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब तक जो लोग जीत रहे थे, अब उन लोगों ने हारना शुरू कर दिया। कारण क्या था? परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो परमेश्वर ने मना किए थे वो उन्होंने अपनी छावनी में रख लिए। कभी कभी आपको पता नहीं चलता, पर आप ऐसी चीजें आप अपने घरों में, अपने जीवनों में रख लेते हैं जो प्रभु की ओर से नहीं होती। आप अपने जीवनों में ऐसी चीजों को, ऐसी वस्तुओं को आने देते हैं, या मैं ये कहूं कि कभी कभी आप ऐसे लोगों को भी अपने जीवन में आने देते हैं, अपने जीवन से जुड़ने देते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं होते। तो वहां पर आप अपने हृदय की इच्छाओं को पूरा कर रहे होते हैं। आप अपने मन की, अब अकान ने क्या किया, अपने मन की एक इच्छा को पूरा किया। हो सकता है उसे लालच आ गया हो, तभी तो उसने वो निषिद्ध की हुई वस्तुएं भी ले ली, नहीं तो उसने क्या ही करनी थी। तो कभी कभी हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शैतान की चीजों को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन के अंदर क्या आता है, संघर्ष आता है, बीमारियां आती हैं। शैतान के लिए सारे दरवाजे हम खोल देते हैं। तो तब इसके आगे जब आप पूरा 7th चैप्टर पढ़ेंगे यहोशू, आपको पता लगेगा कि तब परमेश्वर क्या कहता है कि अकान को जला के खुदा और उस नगर को जला के राख करता है। जब पाप उनके जीवन से और वो चीजें जो शैतान के द्वारा उन्होंने लाई थी अपने जीवन में, जब तक उन्होंने उसको नाश नहीं किया तब तक उन्हें जीत भी नहीं मिली। हालेलुया। आपको आज देखना है पहले नंबर पे क्या कि आपने कोई वायदा करके तोड़ा तो नहीं है, इसलिए आप बीमार हैं। या दूसरे नंबर पे ऐसे लोग जो आपके जीवन में जिन्होंने आपको तकलीफ दी, दुख पहुंचाया, आपने उन्हें दिल से क्षमा किया या नहीं किया। तीसरे नंबर पे ऐसी चीजें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसी वस्तुएं या ऐसे लोग, मैं साथ में ऐड कर रही हूँ, ऐसी वस्तुएं या ऐसे लोग आपके जीवन में आप ले आए, या ऐसे लोगों को आपने आमंत्रण दिया अपने हृदय की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर की ओर से नहीं थे, तब भी आपके जीवन में क्या है, शैतान के लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो ये 3-4 चीजें मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट पॉइंट आप सुने कि खुदा का जब हम प्रभु भोज करते हैं, आप जानते हैं आज इस कलीसिया में प्रभु भोज था, लेकिन मैंने आते ही मना कर दिया। मुझे पूछा कि आज प्रभु भोज करना है, मैंने उस चीज को मना कर दिया। उसका एक कारण है क्योंकि मैं खुद तैयार नहीं थी, मेरी अपनी तैयारी नहीं थी।
मेरा अपना हृदय, मेरे अंदर कुछ बातें ऐसी थी, मेरे मन के अंदर, मेरे विचारों में किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ बातें ऐसी थी जिसके कारण मुझे लगा कि प्रभु भोज लेने के लिए मैं तैयार नहीं। क्योंकि आपको प्रभु भोज, बहुत सारे लोग जब अकारण प्रभु भोज लेते हैं बिना पाप का पश्चाताप किए, अशुद्ध मन से, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, खुदा का पाक बदन और लहू ग्रहण करते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा बहुत तेरे लोग बीमार रहते हैं। आप रोज चर्च जा रहे हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा रोज चर्च जाते हैं, रोज पाक शराकत लेते, रोज प्रभु भोज लेते, फिर भी वो आपको बीमार ही मिलेंगे। फिर भी वो हर दिन उनके ऊपर एक के बाद एक कोई ना कोई बीमारी उनके जीवन में आएगी। इसका अर्थ कि वो प्रभु भोज जो है वो गलत रीति से स्वीकार कर रहे हैं। इसके लिए हम पढ़ लेंगे पहला कुरिन्थियंस उसका 11th चैप्टर वर्स नंबर 27 to 30। अब 27 पढ़िए, 27 to 30, फर्स्ट कुरिन्थियंस 11th चैप्टर। Hmm? 27 वर्स। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखिए, हम प्रभु भोज आज चर्च प्रभु भोज आज नचने फिरते प्रभु भोज और जाके प्रभु भोज ले लेते हैं, और फिर उसके बाद होता क्या? प्रभु भोज लेने से आप अपने ऊपर और ज्यादा दंड ले आते हैं, क्योंकि आपने शुद्ध मन से खुदा की देह और खुदा के लहू में से आपने शुद्ध मन से ग्रहण नहीं किया। आपके मन में अभी भी लोगों के लिए पाप है, आपके मन में अभी भी लोगों के लिए क्रोध है, आपके मन में अभी भी लोगों के लिए गुस्सा, आप अभी भी दूसरों का बुरा चाहते, नुकसान चाहते, आपके विचार सारा दिन यही चाहते कि दूसरे व्यक्ति का बुरा हो जाए, वो गिर जाए, वो शर्मिंदा हो तो हम बड़े खुश होते हैं, वो उसके जीवन में ऐसा हो जाए, उसने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु तू कब न्याय करेगा, तूने दिखाता क्यों नहीं? हम ये सब सोचते रहते। इसका अर्थ हमारे अंदर से जो भी विचार निकलते हैं दूसरों के लिए, वो कैसे निकलते हैं? बुरे ही निकलते हैं। कैसे विचार निकलते हैं? बुरे निकलते हैं। हमें लगता सब हमारी तारीफ। ब्रदर गौतम ने कल अपना स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप के ऊपर, वो आराधना कर रहे थे, तो उन्होंने वो कह रहे थे कि अगर मेरी आराधना से आप लोग मेरी तरफ आकर्षित होंगे तो इसका अर्थ मेरी आराधना अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी आराधना से प्रभु की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब कि मेरी आराधना सही है। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा ब्रदर आपने जबरदस्त बात कही है ये। तो दिस इज द रियल हम्बलनेस। ये असली हम अक्सर क्या चाहते हैं? हम अपनी तारीफ और दूसरों का बुरा सोचते रहते। ये भी एक तरह से क्या है? हमारे मन की अशुद्धता, हमारे मन के बुरे विचार। हम दूसरों को देखो, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैंने तो कभी किसी का घमंड, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने तो उसके साथ आज तक कभी ऐसे, ये हमेशा ऐसे ही करते। घमंड कहीं ना कहीं हमें पता ही नहीं चलता, हिडन प्राइड, हमें पता ही नहीं चलता अंदर छुपी हुई नफरत। जब हम ये चाहते प्रभु उसका बुरा ही हो, मैं देखने पाऊं अपनी आंखों से कि इनका न्याय करेगा तू, मैं देखूं कि ये गिर रहे हैं, और जब वो उसके गिरने पे, हम दूसरे के गिरने पे हम खुश होते हैं, या हम इंतजार करते हैं कि ये गिरे और हम खुश होते हैं, तो आपको लगता है हमारा मन शुद्ध है? बिल्कुल भी नहीं, हमारा मन कहीं पे भी शुद्ध नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन जब हम इसी रीति से, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है, वो इसी रीति से क्या करते हैं? अशुद्ध मन के साथ प्रभु भोज लेते रहते हैं, होली कम्युनियन में शामिल होते हैं, और क्या करते हैं? अपने ऊपर बीमारियां लेके बैठे रहते हैं। खुदा का कलाम से भी हमने पढ़ा कि वो अपने लिए क्या ले लेते? और ज्यादा दंड ले लेते, अपने लिए और ज्यादा सजा ले लेते हैं, वो अपने ऊपर और दंड ले लेते। इसलिए भी लोग जब अनुचित रीति से प्रभु भोज लेते हैं,
तब भी लोग क्या रहते हैं, बीमार रहते हैं। हमें लगता है हमने तो जी हर एतवार ले हैंड कराया, हमारे तो 2-3 बार ले हैंड हो गया, अभी भी हम ठीक नहीं हुए। हमने तो बड़े पास्टर से दुआ करा ली, हमने तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आया था, हमने तो उस बड़े प्रॉफिट से भी दुआ करा ली, हम तो अभी भी ठीक नहीं हुए। लेकिन अनुचित रीति, अभी तो मन ही नहीं शुद्ध किया हमने, अभी तो हमने अपना मन ही शुद्ध नहीं किया। और उसी अशुद्ध मन के साथ, उन्हीं गंदे विचारों के साथ, उन्हीं वैर विरोध क्रोध भरे विचारों के साथ हम प्रभु भोज लेते जा रहे हैं। खुदा के एक दास प्रचार कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा जब लोग आपकी तारीफ करें तो वहां से भाग जाएं, लेकिन जैसे कोई हमारी तारीफ करता हमारे कान खड़े हो जाते हैं। एक बात कही तो हमें लगता है 10 बातें और करें। ब्रदर गौतम की आपको मैंने बात बताई, कभी कभी पास्टर को लगता है, जब लोग वाह वाह पास्टर जी आपने तो क्या प्रचार किया, तो मुझे ऐसे लगा सचमुच पास्टर इसका मतलब किसी काम का नहीं है, क्योंकि प्रचार सुन के क्या लगना चाहिए कि वाह हमारा प्रभु कितना महान है, हमारा खुदा कितने बड़े बड़े काम करता है, हमारा परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला है, हमारे खुदा के जैसा कोई भी नहीं। पर हम क्या कहते रहते हैं, हमारे पास्टर के जैसा कोई भी नहीं। तो वो कहीं ना कहीं पास्टर के अंदर भी क्या आता रहता है, घमंड आता रहता है कि वाकई मेरे जैसा तो प्रचार ही और कोई नहीं कर सकता, मैंने तो बड़े गहरे भेद बता दिए। तो नहीं, ये सब कहीं ना कहीं ये क्या छुपा हुआ हिडन प्राइड कहते हैं इसको, अशुद्ध मन कहते हैं। दूसरों का बुरा चाहते हैं, कहीं ना कहीं विचारों हम करते बुरा नहीं है, हम बुरा करते नहीं, विचारों में हम क्या चाहते हैं उसके साथ बुरा हो जाए। जब मन ही शुद्ध नहीं है और फिर उसी रीति से प्रभु भोज ले लिया, तो फिर आप बताओ कहां पर आप चंगे और शिफा होंगे, क्योंकि खुदा का बदन अंदर जाएगा, फिर तो शिफा ही शिफा होनी चाहिए, फिर तो शिफा ही शिफा, लेकिन है ही नहीं, फिर भी आज भी लाइनों में लगे, है ही नहीं। कारण क्योंकि मन अभी तक शुद्ध नहीं है। प्रभु भोज कैसे लिया हमने, अनुचित रीति के साथ। तो मैं आपको बता रही थी कि वो प्रभु के दास कह रहे थे जब कोई आपकी तारीफ करे तो वहां से भाग जाओ, और प्रभु से कहो कि तारीफ के योग्य केवल तू ही है। हालेलुया। तारीफ के योग्य केवल कौन है, परमेश्वर है, हम नहीं। जब कोई आपकी बुराई करे, आपके अच्छे किए हुए के बदले में आपको क्या करे, आपको दुख पहुंचाए, आपको वैल्यू ना करे, तब दुखी नहीं होना, तब क्या करना, बड़ी भली बात मैंने भी सीखी, तब क्या करे, प्रभु का शुक्र करे कि दैट्स माय रिवॉर्ड। प्रभु मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो सच में पापी हूँ, सही तो किया, मेरा रिवॉर्ड मुझे मिल गया। अपने आप को अयोग्य दास, अयोग्य सेवक समझ के आप एक दूसरे की सेवा और एक दूसरे से प्रेम करते चले, और उचित रीति के साथ प्रभु भोज की सारी रस्मों में शामिल हुआ करें। तब आपके अंदर से बीमारियां, शैतान के गढ़ टूटेंगे, तब आपके अंदर से सब शैतान की चीजें बाहर जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। अब ये 4-5 पॉइंट्स जितने हमने सीखे, याद है ना सबको? आप इन पे काम करोगे तब तो कोई फायदा है। ये वचन सुनने का फायदा कब है, जब आप इन 4-5 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया, आप उनके ऊपर जब काम करोगे। तो जितने लोग सो रहे हैं वो एक बार जोर से हालेलुया बोले। सच में उन्होंने बोला जो सो रहे थे, जिनको ऊपर झपकियां लग रही है। जब खुदा का कलाम सुनते सुनते बहुत सारे लोगों को नींद आती है, हमें अलर्ट नहीं रहते, वो अंदर नहीं जा पाता, तो तब हम बीमार रहते हैं। जब हमारे अंदर अनफॉरगिवनेस है, प्रभु भोज हम अनुचित रीति से लेते हैं, हम वायदे करके मुकर जाते हैं, वायदा करके तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तब हमारे ऊपर दंड आते, श्राप आते, बीमारियां आती हैं, जो मैंने आपको बताया। प्रभु हील करना चाहते लेकिन हम हो नहीं पाते। या फिर क्या होता है, जब कोई डिमोनिक पावर व्यक्ति के जीवन के अंदर, कोई उसके ऊपर डिमोनिक पोजेशन है, या शैतान ने उसके ऊपर कब्जा किया है, क्योंकि शैतान को ये सब चीजें करके व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में काम करने के लिए, मैंने कहा इन्विटेशन देता, आमंत्रण देता है। तो हम पढ़ेंगे लूका उसका 13 अध्याय 12 आयत 10 से 12। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी।
यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। अब सब्त के दिन जब यीशु मसीह आराधनालय में थे और तब भी यीशु मसीह ने क्या किया, एक 18 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त औरत को क्या किया, चंगा किया, उसे शिफा दी, हील किया। वो औरत 18 साल से उसके ऊपर कैसा आत्मा था, उसको दुर्बल करने वाला, कमजोरी देने वाला, कमजोर करने वाला एक दुष्ट आत्मा उसके जीवन में था, जिसके करके उसका कुबड़ भी निकल आया था। और जैसे ही परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा को उससे दूर किया, दुष्ट आत्मा उससे अलग हुई, वो औरत का कुबड़ चला गया, सीधी हो गई, शिफा पा गई, चंगाई पा गई। हालेलुया। तो कई बार इंसान बीमार और किस लिए होता है, कारण क्या है, जब उसके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा, जैसे ही आप डिलीवर होते हैं, आप फ्री होते हैं, आप शिफा पा जाते हैं। हालेलुया। अब शिफा हमने कैसे पानी है, जब आप टेस्टिमनीज सुनते हैं, हमने एक टेस्टिमनी सुनी थी सिस्टर नैन्सी की भी, जब मैंने अपनी टेस्टिमनी दी थी उनको कि मैं किस तरह से प्रभु भोज में हील हुई हूँ, मैंने किस तरह से खुदा का पाक बदन जब ग्रहण किया, तो उन्होंने अपनी टेस्टिमनी बताई थी जब वो प्रेग्नेंट थी कि उनको डॉक्टर ने कहा था उनका बेबी अपनी लोकेशन पे नहीं है, डिसलोकेटेड था। तो उन्होंने, जब मैंने उस दिन बताई अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही कि मुझे एक प्रॉब्लम थी या कोई सिकनेस मेरी बॉडी में थी, और मैंने जैसे ही प्रभु भोज लिया मेरी वो सिकनेस चली गई। उन्होंने उस टेस्टिमनी को, उन्होंने बताया कि उन्होंने उस टेस्टिमनी को क्या किया, रिसीव किया, और सेम टेस्टिमनी उनकी आई। इतना दवाइयों का बंडल डॉक्टर ने दिया था, उसमें से एक भी गोली नहीं खाई। अगली बार जब चेक कराया तो बेबी बिल्कुल अपनी सही लोकेशन पे था। हालेलुया। जब आप टेस्टिमनीज सुनते हैं दूसरे लोगों की, तो आप सोया मत करें। जब आप दूसरे लोगों की गवाहियां सुनते तो आप सोया मत करें, कानों को खोला करें, टेस्टिमनीज को देखा करें, प्रभु की बड़ी काम के लिए प्रभु की महिमा करें और उन गवाहियों को अपने लिए रिसीव किया करें, तो वो गवाहियां आपके जीवन में भी, वो चंगाइयां, वो शिफाएं आपके जीवन में भी आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र चीजों के साथ जुड़े, प्रभु भोज में शामिल हो, आराधना करें, पवित्र काम करें, होलीनेस में बने रहें, तो आपके जीवन में शिफा और चंगाई आएगी। और उससे भी बढ़कर एक दवाई, सबसे बड़ी दवाई, सबसे बड़ी मेडिसिन, हालेलुया, हालेलुया। इसका ऐसी कोई दवाई है ही नहीं, कोई मेडिसिन इस धरती के ऊपर है ही नहीं। खुदा के कलाम का अंगीकार करें, खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम को पढ़े, खुदा के कलाम को कन्फेस करें, खुदा के कलाम को डिक्लेयर करें, खुदा के कलाम को अपने जीवनों में रिसीव करें, और आपकी सारी बीमारियां चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि कहते डॉक्टर जीसस, तो डॉक्टर जीसस आपको मेडिसिन कौन सी देते हैं, ये आपकी मेडिसिन है। तो जैसी भी आपको लगता है आपकी बॉडी के अंदर सिकनेस है, जब आप इस वचन को, आज आपने सुना, आप इस वचन को पढ़े, इस वचन को अंगीकार करें, इस वचन के ऊपर मेडिटेट करें, इस वचन को डिक्लेयर करें, क्लेम करें और अपने जीवनों में रिसीव करें। आप आजाद है, आप आशीषित है, आप फ्री है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये सब चीजें आपने अपने जीवन में क्या करनी है, अपने आप को जांचना है। आज आपने क्या करना है, अपने आप को जांचना, और इस जांच परख में आपकी सहायता कौन करेगा, खुदा का रूह, पवित्र आत्मा। वो आपको आपके जाने अनजाने में किए हुए सब गुनाह, गलतियां अपने आप याद दिला देंगे। आप क्षमा मांग ले परमेश्वर से, और आप उसके बाद अपनी शिफा को, अपनी हीलिंग को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इस कलाम के साथ प्रभु आप सबको बरकत दे, आजाद करे। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ, प्रभु अपने वचन को भेजता हमें छुटकारा देने के लिए। तो इन सब चीजों के ऊपर आप अपने जीवनों में काम करें। और अगले सैटरडे हम प्रभु भोज करेंगे, तो मैं ये चाहती हूँ हो सके कि आप
रोजा रख के आए या एक दिन पहले भी आप फास्टिंग करें, प्रार्थना करें, अपने गुनाहों के लिए खुदा से क्षमा मांगे, माफी मांगे, पश्चाताप करें और फिर आप प्रभु भोज में शामिल हो। और मेरा ईमान है कि आप उसके बाद बड़ी गवाहियों के साथ आप यहाँ पर खड़े होंगे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, ब्लेस करें।